Hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस इज़ येट अनदर स्टडी व्लॉग। तो सुबह सुबह उठ के मैंने बेड बना लिया था और फिर बैग भी पैक कर लिया था टू गो टू द लाइब्रेरी। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। तो नाश्ता में हमेशा की तरह अंडा से रिलेटेड ही कुछ था, जो कि ऑमलेट हो सकता है, अंडा भुर्जी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं खा रही थी अंडा भुर्जी। इट वाज टेस्टी एज़ यूजुअल। सुबह सुबह ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं करता, पर कुछ खा के न जाओ तो फिर लाइब्रेरी में जाके भूख लग जाती है और फिर वहाँ पे जाके पढ़ना है या भूखे मतलब उस पर कंसंट्रेट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये खाया मैंने। उसके बाद मैंने पाइनएप्पल खाया। ये मेरा सेकंड फेवरेट फ्रूट है। एंड लुक एट दिस गिलहरी। मुझे जानवरों को रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद मैं चल दी लाइब्रेरी। 10 बजे से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो लाइब्रेरी में जाके सबसे पहले तो मैं दवाई खाती हूँ। अब देखो, मैं भूल जाती हूँ या तुम लोग भी अगर भूल जाते हो कोई चीज़, तो उसका एक फ़िक्स टाइम बना लो कि मैं जैसे सो के उठूँगी तो पानी पी लूँगी, अगर तुम पानी पीना भूल जाते हो तो। या फिर कुछ करना है तो ये काम के बाद ये करूँगी। हैबिट स्टैकिंग इसको बोलते हैं। तो मैं जाके बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगी है आजकल। तो इसलिए 5 मिनट तो मैं आराम से बैठती हूँ पसीने वसीने पोंछने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब कुछ सेटअप किया। आज मैं पूरे दिन फिज़िक्स का ये वन शॉट कंप्लीट करना मेरा टारगेट था। वर्क, एनर्जी एंड पावर का ये 7.5 घंटे का था। इसमें ब्रेक वगैरह हटा दो तो भी मतलब 6.5-7 घंटे का हो ही जाता है। और इसका मुझे टेलीग्राम से पीडीएफ मिल गया था, जिसके कारण कि मुझे नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और अब मैं ज़्यादा नोट्स बनाऊंगी भी नहीं। मतलब मेन क्या है कि रिवाइज़ हो जाना चाहिए। और नोट्स तो देखो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल ही जाते हैं, या फिर मेरे पास 2 साल के एकदम एक्सपेंडेड नोट्स हैं ही। तो यहाँ पे मैं ये रिवाइज़ कर रही थी और जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे उसको पहले मैं रोक के और फिर उसको मैं सॉल्व कर रही थी। फिर सर जो बता रहे थे उससे मैं मैच कर रही थी। और फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सर बोल रहे थे वो इम्पॉर्टेंट थी, पर वो लिख नहीं रहे थे। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी तो उसे मैंने मतलब मुझे लगा कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये नोट कर लेना चाहिए, तो उसे मैंने साइड में नोट करके रख लिया था। फिर मैंने उसे पीडीएफ में अपडेट कर दिया। तो दिस इज़ हाउ आई स्टडीड। क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करने का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि चैप्टर बस कंप्लीट कर लेना है, चीज़ें समझ भी तो आनी चाहिए। वैसे ही वीडियो लेक्चर बस ऐसे नहीं था कि अब कंप्लीट कर ले 2x पे। हालांकि मैं देख रही थी 1.75x पे ही, लेकिन फिर भी जितने घंटे की वीडियो थी उतना ही टाइम मुझे लगा, क्योंकि मैं रोक के और वो सभी कर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोमोडोरो मेथड का यूज़ किया था। पोमोडोरो मेथड जो होती है वो आप 30 मिनट वाला भी यूज़ कर सकते हो और 1 आवर वाला भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो बेसिकली 30 मिनट्स वाले में 25 मिनट्स के हम कंसंट्रेटेड स्टडी करते हैं। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और 1 आवर वाले में 50 मिनट पढ़ते हैं और तब 10 मिनट ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक में मैं थोड़ा बहुत आँख का एक्सरसाइज कर ले रही थी, या फिर नेक का मतलब डेस्क एक्सरसाइज ही, या फिर थोड़ा बहुत टहल ले रही थी, या फिर जो भी पानी भरना है या फिर मार्कर में इंक डालना है, वो सब ऐसी ऐसी चीज़ें मैं उस टाइम करना प्रेफर करती हूँ। और जो आप ब्रेक ले रहे हो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप नेक्स्ट सिटिंग में क्या पढ़ोगे वो आपने प्लान करने लगा, या फिर कुछ ऐसा काम आप करने लगे कि जिसमें फिर से दिमाग का यूज़ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना, जैसे खा लिया, नैप ले लिया, वैसी सी चीज़ें करो। नहीं तो फिर ब्रेक का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। और क्या होता है ना कि ब्रेक जब लेते हैं तो 8 मिनट में या 10 मिनट का तो क्या ही मतलब, तुरंत बीत जाता है अगर कोई काम करो तो। लेकिन आराम से बैठो तो फिर 8 मिनट बीतने के बाद लगता है यार पढ़ना है पढ़ना। और फिर वो जो 2 मिनट में जो जिज्ञासा आ जाता है ना अपने अंदर पढ़ने का, तो फिर आगे का जो 50 मिनट का स्टडी सेशन होता है वो बहुत अच्छे से बीत जाता है। फिर पहले क्या होता था मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन मतलब जैसे कि अब पढ़ रही हूँ, फिर बीच में याद आ गया अरे इसका मैसेज होगा, अरे ये फ़ोटो देखने का मन कर रहा है, तो वो मैं बीच बीच में करने लग जाती थी, जिसके कारण कि उतना प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जब मैं 2 दिन से ये बस ट्राई किया है मैंने, 2 दिन से, और 2 दिन का मैं रिव्यू दूँ आपको तो आई एम जस्ट लाइकिंग इट। तो आज जिस दिन का ये व्लॉग है उसी दिन रात में मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। मुझे इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ा लिखा सब एकदम उड़ जाएगा दिमाग से अगर शॉर्ट नोट्स नहीं होगा। और ये भी एक चीज़ है जो मैं 11th-12th में करते आ रही हूँ, जिसके कारण एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया। पढ़ी हुई चीज़ों को भी मैं रिवाइज़ नहीं किया उतना, और फिर दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम इन ड्रॉप। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई आई एम इन ड्रॉप ईयर नाउ। तो यहाँ पे फिर ये वाला एक वीडियो था कि 150 डे में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें।
तो ये देख के बस ऐसे गूज़बम्प्स आ रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने देख लिया। सर ने समझाया कुछ कुछ, समझा मैंने, समझी मैं। उसके बाद मैं खाना खा रही थी, और जब भी यार मैं नॉनवेज खाती हूँ तो मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते। अब एग इज़ डिफरेंट थिंग, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एगिटेरियन, सो वो तो अलग चीज़ हो जाती है। उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद मैं फिर से लाइब्रेरी गई, और आई एम जस्ट इन लव विद दिस फ्लावर बोगनविलिया। लाइक कौन सी गर्ल ऑब्सेस्ड नहीं होती है विद पिंक एंड बोगनविलिया, सो इट जस्ट गिव्स मेन कैरेक्टर वाइब्स। तो उसके बाद यहाँ सनलाइट बहुत अच्छी आ रही थी, सो एज़ यूजल व्हाई नॉट रिकॉर्ड माई सेल्फ व्हेन आई फील प्रिटी। एंड देन उसके बाद यही मैं पढ़ रही थी, और ये से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे साइड में लिख लिया करती हूँ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट बात लगती है, चाहे वो एडवाइस हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो, और फिर उसे मैं एट द एंड लिख लेती हूँ। सो गाइज़, शाम में 3 आवर की सीटिंग थी, और उसमें आई कंप्लीटेड द लेक्चर। और अक्सर ऐसा होता है कि लेक्चर एंड तक हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तब शुरू होते हैं, क्योंकि शुरू में तो वो कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करते हैं। तो एक वो बना के रखो कि एंड में भी अच्छे से पढ़ें। और ये खुशी मैं बता नहीं सकती, ये लास्ट स्लाइड जब थैंक यू स्लाइड आता है तो कितनी खुशी मिलती है। उसके बाद वही कि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था साइड साइड में, उसे मैंने नोट्स में अपडेट कर लिया। उसके बाद इट्स द बिगनिंग ऑफ द न्यू मंथ, सो मैंने मंथ का प्लान किया कि मुझे कैसे कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, अब जो करना है इसी टाइम में करना है। उसके बाद मैं घर आई, फ्रेश हुई, थोड़ा फेस वॉश वगैरह किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, NH है तो फिर इसलिए। और उसके बाद मैंने भूजा खाया, खाना रिकॉर्ड करना भूल गई, सॉरी गाइस। उसके बाद आई रियली डोंट नो मैं सो जाऊंगी या फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, देखते हैं आज करते हैं या कल। सो बाय गाइस, थैंक यू।